नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से है ये बड़ी खबर, जहां पर नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ के सर्वे पर सवाल हुआ है। दरअसल सर्वे वालों ने आधे अधूरे तथ्य दिए हैं, ये नरोत्तम मिश्रा का कहना है। कांग्रेस का कोई विधायक नहीं जीतने वाला है। कमलनाथ ने कराए हैं कांग्रेस विधायकों को लेकर सर्वे और अभी चुनाव होने पर 30% विधायक ही जीतेंगे। तो ये आपको बता दें कि बड़ी जानकारी नरोत्तम मिश्रा की तरफ से बयान दिया गया है। तो भोपाल से बड़ी खबर, नरोत्तम मिश्रा का ये बड़ा बयान है। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के सर्वे पर सवाल किए हैं और सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि सर्वे वालों ने आधे अधूरे तथ्य दिए हैं। ये नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। तो नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ के सर्वे पर यह बड़ा सवाल, अभी चुनाव होने पर 30% विधायक ही जीतेंगे। सर्वे की तरफ से ये जानकारी मिली है। सर्वे वालों ने आधे अधूरे तथ्य दिए हैं, नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया है। तो सर्वे वालों ने आधे अधूरे तथ्य दिए हैं, ये नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया। कमलनाथ ने कराए हैं और अभी चुनाव होने पर 30% ही विधायक जीतेंगे। तो सर्वे वालों ने आधे अधूरे तथ्य दिए हैं, ये कमलनाथ की तरफ से कहा गया है। तो कांग्रेस का कोई विधायक नहीं जीतने वाला है, नरोत्तम मिश्रा ने कहा। और इसके साथ ही हमारे यहाँ वंशवाद जैसी स्थिति नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं। ब्रजेश जैन संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। ब्रजेश, जिस तरह से यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है, दावा किया गया है कि कांग्रेस का कोई भी विधायक नहीं जीतेगा। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सर्वे करा है और उस सर्वे में मध्य प्रदेश कांग्रेस जो कार्यकर्ता है उसको बताया गया है कांग्रेस की सरकार दोबारा 2023 में बन सकती है। कई विधायकों की काफी उम्दा बनाई गई है और यही वजह है कि हम सर्वे को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सर्वे को मजाक बताया है। उन्होंने कहा है कि गलत तरीके से कांग्रेस ने सर्वे किया है, जिसने भी किया है, कार्यकर्ताओं ने किया है या प्राइवेट कंपनी ने किया है। और नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया है कि किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। मिश्रा का यह भी कहना है कि मध्य प्रदेश में ज्यादातर कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, जनता के बीच काम उन्होंने ठीक नहीं किए हैं, जनता से फीडबैक उनका ठीक से नहीं मिला है। और इसीलिए नरोत्तम मिश्रा ने इसको आधार बनाकर तमाम आरोप लगाए हैं और कांग्रेस के निजी सर्वे पर सवाल उठाए हैं। तो कांग्रेस विधायकों को लेकर ये जो सर्वे कराया गया है और ये नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा जा रहा है कि कमलनाथ ने ये सर्वे कराए हैं, तो आखिर ये सर्वे जो है इसकी जानकारी क्या और भी किसी को है? क्या वाकई में इस तरह का सर्वे कराया गया है? ऐसी कोई जानकारी मिली है ब्रजेश? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस ने अंदरूनी तौर पर एक सर्वे कराया है अपने विधायकों का। उनका लगभग 22 बिंदुओं पर यह सर्वे हुआ है। कमलनाथ ने इसके लिए एक निजी कंपनी का सहारा लिया था और ये पूरी जो सर्वे रिपोर्ट है वो चुनाव के 1.5 साल पहले यानी 2 महीने पहले ही कमलनाथ को सबमिट कर दी गई थी, जिसका एनालिसिस लगातार चल रहा है और तमाम बैठकों में कमलनाथ इसका जिक्र भी करते हैं। एक जातिगत सर्वे और कांग्रेस आने वाले समय में 2-3 महीने में कराने वाली है, जो पूरे प्रदेश में जातिगत जनगणना के आधार पर ही होगा कि किस जाति के कितने वोटर्स हैं, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनके मुखिया क्या है, कौन है, उनका संपर्क और पूरी डिटेल्स और साथ ही किस पार्टी की तरफ उनका झुकाव है। ये तमाम सर्वे कांग्रेस कराने वाली है। लेकिन अपने ही विधायकों का सर्वे करवाने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी में जो अंदरूनी कलह है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। विधायकों की जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को आगामी चुनाव में देखने को मिल सकता है। देखिए, कांग्रेस अपने विधायकों की एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कराना चाहती थी और इसीलिए कमलनाथ ने ये निर्देश दिए थे। वो एक्चुअल स्थिति जानना चाहते थे कि विधायकों का क्षेत्र की जनता के बीच में क्या रिस्पांस है और उसी के आधार पर टिकट डिक्लेरेशन होंगे। दरअसल बीजेपी के कई सीटों का भी सर्वे कांग्रेस ने कराया है
क्योंकि जो काफी लंबे समय से बीजेपी के पाले में जो सीटें हैं उन पर लगभग 6 महीने पहले टिकट का डिक्लेरेशन कमलनाथ करेंगे। ये कमलनाथ पहले ही ऐलान कर चुके हैं और जहां जहां उनके कमजोर विधायक हैं उन विधायकों को बदलने की बात इस सर्वे के आधार पर ही की जा रही है और यही वजह है, यही तर्क दिया गया है इस पूरे सर्वे के पीछे। ठीक है ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार अपने दर्शकों को सुनवाते हैं जरा नरोत्तम मिश्रा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। आयोग की क्षेत्र में हालत खराब है सर। सर्वे वाले ने भी आधी रिपोर्ट दी होगी, जितने विधायक हैं कांग्रेस के सबकी हालत खराब है। आयोग की क्षेत्र में हालत खराब है सर। सर्वे वाले ने भी आधी रिपोर्ट दी होगी, जितने विधायक हैं कांग्रेस की सबकी हालत खराब। संवाददाता जो है वो लाइव बने हुए हैं। ब्रजेश, जिस तरह से यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा का साफ तौर पर इस सर्वे को लेकर सवाल उनकी तरफ से उठाया गया है, क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको लेकर कोई स्टेटमेंट सामने आया? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने सर्वे को गुप्त रखना चाहती है और यही वजह है कि जब सर्वे कंप्लीट होकर रिपोर्ट कमलनाथ के पास आई थी तब भी सर्वे पर सवाल पूछे थे कि सर्वे में क्या कुछ कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता ने या पदाधिकारी ने इस मामले पर कुछ कहा नहीं। कहने से कांग्रेस लगातार कमलनाथ के निर्देशों के बाद बच रही है। एक बार फिर से कमलनाथ को कह सकते हैं कि चुनौती यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा ने दी है और सर्वे को सवाल है कि कांग्रेस की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है नरोत्तम मिश्रा पर पलटवार तो कांग्रेस करेगी, लेकिन सर्वे को गुप्त रखना चाहेगी और यही वजह है कि कोई भी प्रवक्ता मुखर होकर सर्वे की रिपोर्ट जाहिर नहीं कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच आखिर सवाल भी तो किया गया है कांग्रेस पार्टी से और खासकर कमलनाथ से, चूंकि उन्होंने ये सर्वे कराया है, तो जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सवाल हैं उसका जवाब आखिर कौन देगा? देखिए, कमलनाथ से हमने पिछले दिनों यही सवाल पूछा था कि आपकी सर्वे रिपोर्ट में आखिर आपको क्या मिला है, लेकिन उस रिपोर्ट का जिक्र कमलनाथ ने नहीं किया और साफ तौर पर वो कहने लगे कि ये एक निजी सर्वे है और निजी तौर पर सभी राजनीतिक दल अपने अपने नेताओं का सर्वे कराती हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये नरोत्तम मिश्रा के तमाम आरोपों का जवाब कांग्रेस देगी या सर्वे रिपोर्ट सामने रखेगी। हाँ, पलटवार जरूर किया जा सकता है बीजेपी के विधायकों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।